दो दोस्त भारत के एक शहर से गोवा घूमने के लिए आए थे, जिसमें से एक का नाम था गिल्लू और दूसरे का नाम था बिल्लू। उन्होंने गोवा के एक होटल में एक हफ्ते के लिए एक कमरा बुक कराया। उनका होटल गोवा के एक बीच के काफी नजदीक था। उनके कमरे की खिड़की से उस बीच का खूबसूरत नजारा बिल्कुल साफ दिखाई देता था। गिल्लू और बिल्लू को गोवा आए हुए लगभग 4 दिन हो चुके थे। उस दिन रात होने को थी और समय भी लगभग शाम के 7:30 बज चुका था। गिल्लू ने बिल्लू से कहा, यार मेरा बीच पर घूमने का बहुत मन कर रहा है। उसके बाद बिल्लू ने भी बीच पर जाने की हामी भर दी। वो दोनों बीच पर जाने लगे और कुछ देर बाद बीच पर पहुंच गए। रात होने के कारण वहां पर इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे थे। गिल्लू ने बिल्लू से कहा कि हम दोनों समुद्र किनारे चलते हैं, लेकिन बिल्लू ने गिल्लू से समुद्र किनारे जाने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि इतनी रात को समुद्र किनारे जाने पर उसे बहुत डर लगता है, इसलिए वो नहीं जाएगा। बिल्लू ने गिल्लू को भी समुद्र किनारे इस समय जाने के लिए मना किया, लेकिन गिल्लू नहीं माना और वह बिल्लू को छोड़ अकेले ही समुद्र किनारे जाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह समुद्र किनारे भी पहुंच गया। उसे समुद्र किनारे खड़े होने पर काफी ज्यादा आनंद आ रहा था। थोड़ी देर समुद्र किनारे समय बिताने के बाद उसकी नजर स्विम सूट पहने हुए एक लड़की पर पड़ी, जो रिलैक्सिंग टेबल पर लेटी हुई थी। गिल्लू उस लड़की को देखकर हैरान सा हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि जब वो यहाँ पर आया था तब कोई भी नहीं था, लेकिन अब ये लड़की अचानक से कहां से आ गई। वो लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित लग रही थी। उस लड़की ने गिल्लू की तरफ इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाया। तब गिल्लू मन ही मन यह सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर मुझे क्यों बुलाएगी, और गिल्लू उस लड़की को देखना छोड़ फिर से समुद्र किनारे आनंद लेने लगा। कुछ देर बाद गिल्लू की नजर फिर उस लड़की पर पड़ गई और वो यह देखकर हैरान था कि वह लड़की उसे अभी भी बुला रही है। गिल्लू उस लड़की से काफी आकर्षित हो चुका था और वो उस लड़की के पास जाने लगा, और कुछ देर बाद गिल्लू उस लड़की के पास पहुंच गया। उस लड़की ने गिल्लू को हाय कहा। उसके बाद गिल्लू ने भी उस लड़की को हाय कहा। गिल्लू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उस लड़की पर बिल्कुल मोहित हो गया है। वो उसे लगातार देखता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे बात करने लगे जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हों। इसी बीच गिल्लू बिल्लू को इधर उधर देखने लगा कि वह कहां पर है, क्योंकि उसने सोचा कि अब रात काफी हो चुकी है और उन्हें अब अपने रूम पर जाना चाहिए। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद गिल्लू की नजर बिल्लू पर पड़ी और वो उस नजारे को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। बिल्लू को यह सब देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इतने रात को यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद उसने गिल्लू को अपने मोबाइल से रूम पर जाने के लिए फोन किया। लेकिन गिल्लू उस लड़की से बात करने में इतना ज्यादा व्यस्त था कि उसने बिल्लू का फोन तक नहीं उठाया। फिर वो उन दोनों को खड़े खड़े ऐसे ही देखता रहा। अब समय रात के लगभग 9:15 बज चुके थे। वो लड़की रोज रात को 9 बजते ही एक खूंखार भूतनी बन जाती है। उस लड़की को अंदाजा हो जाता है कि कुछ ही देर में 9 बजने वाले हैं, और उससे पहले वो गिल्लू को अपने साथ ले जाकर अपने कैद घर में बंद कर देना चाहती है। उस लड़की ने गिल्लू से कहा कि चलो हम थोड़ा आगे घूम कर आते हैं, लेकिन गिल्लू ने कहा कि अब काफी रात हो गई है और आगे जाना ठीक नहीं। उस लड़की ने गिल्लू से प्यार से कहा कि अगर हम दोनों आगे कोने में चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। फिर गिल्लू उस लड़की की यह बात सुनकर उसके साथ जाने के लिए तुरंत राजी हो गया। फिर वो दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं। बिल्लू इन दोनों के ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठा था।
और जब वह उस लड़की के साथ जाने लगा तो उसने गिल्लू को जोर जोर से चिल्लाकर अपने पास बुलाने की कोशिश की। गिल्लू गिल्लू, लेकिन वो बिल्लू की आवाज को शायद सुन नहीं पाता। फिर बिल्लू इन दोनों के पीछे जाने लगा। वो दोनों आगे चलते चलते एक छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंच गए। उसके बाद वहां से थोड़ी दूर और चलने के बाद वो दोनों एक बिल्कुल ही सुनसान जगह पर पहुंच गए। पहाड़ी सामने आ जाने की वजह से बिल्लू अब उन दोनों को नहीं देख पा रहा था। गिल्लू ने बिल्लू को एक बार फिर फोन लगाया, लेकिन उसने इस बार भी फोन नहीं उठाया। आगे चलते चलते वो लड़की गिल्लू को अपने ठिकाने पर ले आती है जो रेत के अंदर बना होता है। उसके बाद वो गिल्लू को अपने साथ नीचे आने के लिए कहती है, लेकिन गिल्लू को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वह नीचे जाने के लिए मना कर देता है। अब रात को पूरे 9 बज चुके होते हैं और वो लड़की एक खूंखार भूतनी बन जाती है। यह सब देखकर गिल्लू डर के मारे कांपने लगता है और भागने की सोचता है। तभी वो भूतनी उड़कर गिल्लू को पकड़ लेती है और अपने साथ कैद घर में ले आती है। और उसे एक कमरे में बंद कर देती है।